हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। दो चार एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद इसको रैप अप करते हैं। फिर करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अभी ये चल रहा है हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, दो चार एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 1/11 तक हो गया था। आपको पता है 1/12 ठीक है कितना होता है? 8:1/3%। आप मुझे बताइए 5/12 की वैल्यू बताइए। ठीक है, आपको पता है 1/15। ठीक है, आप मुझे बताइए 7/15 की वैल्यू। इधर आ जाओ, आपको वैल्यू पता है 1/24 की। आप मुझे वैल्यू बताओ। नहीं ये नहीं, आप मुझे वैल्यू बताओ 11/24। ठीक है, और और एक दो एग्जांपल, जैसे कि आपको वैल्यू पता है 1/16। 3/16 की वैल्यू बताइए आप। एक बार ट्राई कीजिए आप। ठीक है, फिर हम करते हैं। ठीक है, आपको नीचे 12 मिला। ठीक है, आपको पता लग गया 1/12 की वैल्यू होती है 8 से ही 1/3%। इसमें ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 5 × 8 = 40 प्लस 5/3%। और इसी को सॉल्व करके कैसे लिखोगे? यहाँ से 3 × 1 = 3 और 2/3 ये आएगा, तो ये 50 में ऐड हो जाएगा। कितना आएगा? 51:2/3%। ठीक है, 1/15। 1/15 कितना होगा? 6.66%। या फिर 6 सही 2/3%। आपको निकालना है 7/15। 1/15 में 7 की मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें भी 7 की मल्टीप्लाई कर दो। 7 की 6 में करी, 7×6 = 42, 7×2 = 14/3%। इसी को और ज्यादा सॉल्व करके लिखोगे आप तो कैसे लिखोगे? 3×4 = 12 और 42 और 4 कितना हो गया? 46, 2/3%। ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे? इसको क्या कर लिया हमने? इसको कर लिया 3×4 = 12, 2/3%, और ये जो 4 है, यही 4 42 में ऐड हो गया। यहां पर आ जाओ 1/24। तो 6×4 = 24 और एक 25/6%। ठीक है, कैसे? 1/24 को आपको पता होगा 4:1/6% होता है। इसकी आपने 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसमें करेंगे 11×4 = 44, 11/6%। इसी को और ज्यादा सॉल्व करके लिखोगे तो 6×1 = 6, 5 कैरी। ठीक है, तो 1 किस में ऐड हो जाएगा? 40 में, 44 में, तो 45 1/, कितना आ गया? 5/6%। इधर 1/16। ठीक, 1/16 कितना होता है? 6.25%। 1/16 कितना होता है? 6.25%। आपको इससे 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो सीधा सीधा 25×3 = 75 और 6×3 = 18%। ठीक है, बस बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए आगे और ज्यादा फ्रैक्शंस की। ठीक है, यहीं पे रैप अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्जन, यानी कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट किया हमने, उनके मल्टीप्लायर्स देखे। ठीक, अब करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में। ठीक है, उसका कन्वर्जन देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। आपको पता है कि 100% किसके बराबर होता है? एक के, है ना? आपको पता है 100% किसके बराबर होता है? एक के। या कह दूं, इसको डिवाइड में ले जाइए, यहां पर कितना बचा? 1%, 1/100, यानी 1% किसके बराबर होता है? 1/100 के। नीचे 2 जीरो हैं, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 0.01, यानी कि दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। जो नंबर्स काउंट होते हैं वो पीछे से काउंट होते हैं, तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगा, नीचे 2 जीरो, तो 1% बराबर होता है 0.01 के। 10% किसके बराबर होगा? यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 0.1। ठीक है, 10% किसके बराबर हो गया? 0.1% के। क्लियर हुआ? ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, 100 में से एक हिस्सा। यहां पर क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है 100 में से एक हिस्सा, 1%, 100 में से एक हिस्सा। 100 का 1% 1 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 22% 22 होता है। मतलब 100 का जितना परसेंट बोला जाएगा वो वैल्यू उतनी ही होती है। सपोज दैट जैसे 100 का 87% कितना होगा? 87 होगा। ठीक है, मतलब 100 का 42वां भाग 42%, 100 का 57वां भाग 57%। आप समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं? यहां पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके पार्ट को बताया जा रहा है कि जितना पार्ट 100 का होता है वही उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे आप इस चीज को समझो, अगर कोई नंबर x है और x% बोला गया है, तो इस x% का मतलब यह है कि x की मल्टीप्लाई, इस परसेंटेज का साइन जब हटता है तो 100 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटेगा, क्या हो जाएगा? 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कोई चीज ऐसे लिखी गई है कि 42%, इसका मतलब 42 डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं बोलूं 50 का 50% 50% का क्या मतलब है? 50 का 50%, परसेंट का साइन हटा, नीचे 2 जीरो आ गए, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 से 25, 25 आ गया। ठीक है, तो जो परसेंटेज है उसका मतलब है डिवाइड होगा, परसेंटेज का साइन हटेगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं। जैसे अगर ये लिखा है कि 24%, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि 24 गुणा 1%। बात वही है ना? मैंने बताया ना, अभी परसेंटेज का साइन हटेगा, तो साइन हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा। तो आपने इसी बात को लिखने का ये तरीका हो गया कि 24 इंटू 1%। क्लियर हुआ? 24 इंटू 1%। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, ट्राई करते हैं 15:5/8% की फ्रैक्शन क्या बनेगी। पहले आपको मैं सिंपली सिखाता हूं। इसकी इससे मल्टीप्लाई जाती है, ये ऐड हो जाएगा, 15 8 120, 5 125/8, और ये परसेंटेज का साइन हटेगा, 100 से हो जाएगा डिवाइड। अब इसको कट कर लेंगे, 25 का पहाड़ से, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5/8 चौक 32, 5/32 इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 5/32। एक और ट्राई करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 248। ठीक है, क्लियर हुआ? 248, 248% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी?
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप ऐसे कर लो, 248 डिवाइडेड बाय 100, सिंपली परसेंटेज का साइन हटा, नीचे 100 आ गया, आपने डिवाइड कर लिया, 4×6 = 24, 4×2 = 8 बटे 4 से ही गया 25 बार, ये आ गए 62/25। इसकी क्या है, ये है फ्रैक्शन वैल्यू। 248 की परसेंट 248 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 62/25, यानी कि अब हम कर रहे हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट। क्लियर हुआ, परसेंटेज का साइन हटेगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा और सिंपली उसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ वैल्यूज आपको पता भी हैं, अभी हमने याद किया पीछे, जैसे इसको समझो जल्दी जल्दी, 14.28% कितना होता है, 14.28% कितना होता है, 1/7। इसी को 2 से डिवाइड कर दोगे, 7.14% कितना होता है, 1/14। ठीक है, 8:1/3 कितना होता है, 1/12। क्लियर हुआ। इसी तरह आपको कुछ वैल्यूज याद नहीं है, तो ये वैल्यूज जब आपको याद होंगी तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब इसी का, अगर इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सपोज दैट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 14×3 = 42, 28×3 = 84 परसेंट, तो 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/7, है ना। 42.84% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ, 3/7। ठीक, और सपोज दैट इसमें कर दिया जाए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3×7 = 21, 14×3 = 42%, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/40। इस तरह से परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ परसेंटेज की वैल्यू तो आपको याद हो चुकी होंगी, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां पर ही आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, वहीं उन्हीं के मल्टीप्लायर को यूज करके हम ये परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है, आपको ये पता है 9.09% कितना होता है भाई, 9.09% होता है 1/11। अगर आपने इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4×9 = 36, और इधर भी 4×9 = 36 पूरा पूरा आ जाएगा क्योंकि 0 है। ठीक है, तो इधर भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हुआ 4/11। 36.36% की जो वैल्यू परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4/11। अच्छा, फिर अब कुछ इंपोर्टेंट पार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो इजी थे, थोड़े से आप समझ गए होंगे जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाए, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको ट्राई करते रहना। जैसे आप मुझे वैल्यू बताओ 26.66%, ठीक है, 26.66% की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ब्रेक कर लो। आपको तुरंत दिख जाना चाहिए कि 26.66% की अगर मैं परसेंटेज का साइन डिवाइड मल्टीप्लाई का 1/100 लिखूंगा, फिर इसको निकालूंगा, तब बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये। तो हम इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 20% प्लस 6.66%। तो 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितना होता है, 1/5, और 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/15। हो गया ना इजी। आपने आपने ब्रेक कर लिया, 26.66% को आपने ब्रेक कर लिया, 20% प्लस 6.66%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। अब आप इसको सिंपली ऐड कर लो, एलसीएम लेके 15 आ गया, 5×3 = 15 और 15×1 = 4/15। ठीक है, तो 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 4/15। ठीक, नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 83 1/3%। ठीक है,
83 1/3%। इसको आप ब्रेक कर सकते हो 50% प्लस 33 1/3%। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 और 33:1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? ओह, सिंपली इसको एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे तो 5/6, मतलब फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। इधर इसकी मल्टीप्लाई जाती है, इसकी इधर मल्टीप्लाई होती है, 3 एकम 3, 2 एकम 2/3 और इसकी नीचे के नीचे 3×2 = 6। ये तब होता है जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो, को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं या प्राइम नंबर्स। कितना आ गया? 5/6। ठीक है, तो 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 5/6। ठीक है, ओके। आइए दो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, इसके आगे समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं आप ये बताओ 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? मैं आपसे पूछता हूं 57.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? मैं आपसे पूछता हूं 1.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? इसको कैसे करेंगे? है ना, मैंने ज्यादा पास तो नहीं लिख दिया। ठीक है, चलो पास लिख दिया शायद, आई थिंक। चलो मैं बताता हूं आपको, फिर कराते हैं इसको धीरे धीरे। तो 22.5% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। आपको 22.5% डायरेक्टली तो पता नहीं होगा, लेकिन आपको पता है 2.5% कितना होता है? 1/40। 2.5% कितना होता है? 1/40। अब आपको ये इसका 9 गुना नहीं दिख रहा, ये इसका कितना गुना है? 9 गुना है। 25 निम्मा 225, तो इसकी भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 9/40। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा था 1.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आपको ये इसका आधा नहीं दिख रहा? अरे ये कितना है? 2.5 को आप ऐसे लिख लो 2.50 यानी कि 250, और हमें निकालना 1.25 यानी 125। ये इसका आधा हो गया, सिंपली बिल्कुल आधा आधा दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसका भी आधा कर दो, 1/40 मल्टीप्लाई कर दो वन आधे से, हाफ से, 1/2 से। ठीक, कितना हो जाएगा? 1/80। तो 1.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/80। ठीक, ऐसे ही मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 57.5%। 57.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो आप इसको क्या मान लो, ये है 57.5 और नीचे 2.5। आप सिंपली इसको डिवाइड कर लो, 25 दूनी 50, 25 से 75, कितना आ गया? 23 आ गया। तो ये कितना मल्टीप्लाई है इसका, कितना गुना है? ये इसका 23 गुना है। तो हम 1/40 का भी 23 गुना कर देंगे, 1/40 का 23 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 23/40। तो 57.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 23/40। टेक्निक बना जाए। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे। ये समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? इसी तरह आप ये समझिए 16 सही 1/4%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप इसको देख, इसको ऐसे देखो, ये 10%। सिंपली सिंपल तोड़ो, 6 सही 1/4%। ठीक है, 4×4 = 25, 100, 4×16। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया? 1/10। और 6:1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 1/16। अब आप एग्जाम्पल ले लो, 16×5 = 80। सॉरी, एग्जाम्पल कह रहा हूं, आप एलसीएम ले लो। एग्जाम्पल तो मैं करा ही रहा हूं आपको। 10×8 = 80 और 16×5 = 80, कितना हो गया? 13/80। तो 16 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई?
13/80। क्लियर हुआ आपको? ओके। इसी तरह एक ये देखो 23:1/3%। अब आपको पता इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो 20% प्लस 3:1/3%। अब आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/5, 3:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/30। कितना हो गया? 5 6 जा 30, 1 जा 30, 30 7/30। माइंड में कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। अब वो पता है एलसीएम लिया 30, 5 से 6 टाइम, 30 से 1 टाइम, और ये आ गया 7/30 ऐड करने के बाद। ओके क्लियर? एक तो एग्जांपल और समझ लेते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा। %47.14%। अब आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आपको सिंपल दिख रहा होगा 40% प्लस 7.14%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5, और 7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14। प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो, 14 दूनी 28, 5 एकम 5, 14 पंजे 70, 8 5 13, 33/70। क्लियर? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी इससे। ठीक है, इस तरह से ऐड किया है। आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं मैथ को करने के, है ना। फ्रैक्शन को ऐड करना आना चाहिए, पॉइंट से पॉइंट डिवाइड करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। क्लियर है? 47.14% हो गया। अब ये देख लीजिए आप 116.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 116। इसको ऐसे देखो आप 100% प्लस 16.66%। तो 100% का क्या होता है फ्रैक्शन? 1। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूं। और 16.66% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो कितना हो गया? 7/6। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, आगे भी आप ऐसे ही ब्रेक करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट ऐसे समझ लीजिए आप, अगर यहां पर लिखा है कहीं पर 212.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो 200% प्लस 12.5%। 200% का फ्रैक्शन 2, 12.5% का 1/8, 8 दूनी 16 और 1 17/8। सॉरी, फ्रैक्शन। आपको समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, आपको इस तरह से ब्रेक करके देखना है। आपको नंबर को ऐसे देखना है जिससे आप इजीली उसको कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीख लिया, फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड करते हैं जितने हमने अब तक सीखा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 35% ऑफ 160, 160, 35% निकालना है किसका? 160 का। तो इस ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में का, और का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 160 का 35%, और ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, अब आप इसे सिंपली डिवाइड कर सकते हो। आपने डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 8, 5 से 7 टाइम, और 7 8 जा 56। क्लियर हुआ? इस तरह से हमें, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे और लेवल ऑफ क्वेश्चंस करते जाएंगे। जैसे अभी आप निकाल लो 283 का 10% कितना होगा? ठीक, तो अब इस तरह से ब्रेक करना। अब आपको पता है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/10 होगा। अब नीचे आपको 1 0 दिख रहा है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो पीछे से गिन के,
तो 28.3%, 28.3 ये आगे वैल्यू। तो 283 का 10% कितना हुआ? 28.3। ओके, क्लियर हुआ? जैसे और देख लो, अगर मैं इसी का 5% निकाल लूं तो 283 का 5% निकालना है। आपको पता है 10% 28.3 होता है। इसका हाफ करा है ना, 10% का हाफ करा, 5% निकालना है, तो इसका भी हाफ कर दो। आपने 10% की वैल्यू निकाली, उसका हाफ कर दो, जल्दी आ जाएगा। कितना आ गया? 14.15। ठीक है, कितना आ गया? 14.15। आपने 28-30 को 2 से भाग कर दिया, कितना? 14-15 पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, दो संख्या का। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट इसी तरह से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको पता है यह रहा 318। 318 का 15.5% निकालिए। 318 का 15.5%। तो आप इसको ऐसे देखो, 318 मल्टीप्लाई 10% प्लस 5% प्लस 0.5%। तो 318 का आपने 10% निकाला, वो कितना आएगा? 31.8। फिर आपने इसका 5% निकाला, वो कितना आएगा? इसको आधा कर दो, तो ये गया 15 बार, फिर 2 ने 18। ठीक है, अब इसका 0.5% निकाल लो। मैं आपको पता 5% ये रहा, पहले आपने 10% निकाला, 10% के बाद फिर आपने हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ कर दिया तो आपने इसको, इसकी वैल्यू को भी हाफ कर दिया। उसके बाद 0.5% तो 0.1 संख्या इधर खिसक जाएगा, तो कितना आएगा? 1.59%, 59। ठीक है, अब आप इसको सिंपली ऐड कर लो, तो कितना आ गया? पहले आ जाएगा 9, 9 5 14, 8 5 8, कितना आ गया? ठीक है, 9 8 17 5 22, 2 और 5 और 1 6 और 1 7 2 9, फिर 3 और 1 4, 49.29। तो 318 का 15.5% कितना आ गया? 49.29। ये इसकी वैल्यू आ गई। हो गया क्लियर आपको? ठीक है, ओके। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप यहां तक तो समझ गए होंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप ये देखो, है ना, आपके पास है 693 मल्टीप्लाई, मैं कह दू 693 का 17% कितना होगा? 693 का 17% कितना होगा? तो फिर वही कि आप 17 से मल्टीप्लाई करें, फिर 100 से डिवाइड करें, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, लेंथ दी जाएगी। तो आप जितना इजी, आप अपने अंडरस्टैंडिंग को इतना डेवलप करो कि आपको इतना इजी दिखने लगे, जैसे कि आप 693 किसके अप्रोक्सीमेट किसके पास है? 700 के। तो 700 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको? 7, और फिर निकालना कितना है? 17%। तो सबसे पहले आपको इसका 17%, फिर इसका 17%। ठीक, तो इसका 17%, तो 700 मल्टीप्लाई 17% माइनस 7 इंटू 17%, वही कितना आ गया? 17 सत्ते 119। यहाँ पर 17 सत्ते 119, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो से परसेंटेज वाली वैल्यू कट गई। यहाँ पर दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ गया? 1.19। ठीक है, आप इसमें से डायरेक्टली 2 घटा दो, तो 117.81, ये आ गई इसकी वैल्यू 117। ठीक है, मैंने 119 में से डायरेक्टली 2 घटा दिए, और इसमें जितने की कमी थी वो यहाँ लिख दी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो जितना आप अपने अंडरस्टैंडिंग को इतना डेवलप करो कि जितना इजी आपको दिख सकता है, उतना इजी बनाने की कोशिश करो, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सके। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी रखते हैं। ठीक है, कल से इस पर क्वेश्चन बेस्ड जो कुछ मतलब इस पर जितना हमने पढ़ लिया है इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको करने की कोशिश करेंगे और कुछ नए मेथड सीखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। जुड़े रहिए मेरे साथ, आई विल हेल्प यू।